चलो बताना भाई। सही चल रही है अभी। तो देखो नाउन। देखो पहले समझ लो नाउन होता क्या है। तो तुमने बचपन में सुनी होगी परिभाषा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। किसी वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उनसे थोड़ा ऊपर की बात होगी अब। वो वाली बातें काम नहीं आती है। ठीक है। देखो नाउन की अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो वन वर्ड में क्या बोलोगे? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, क्या बोलोगे? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? नाउन। इसका मतलब जो होता है और सिंपल कर दो, जो भी चीज़ तुम्हें दिखती है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? एक नाम होगा। नाम होगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें पेन दिख रहा तो ये भी क्या है? नाउन है। ये बोर्ड दिख रहा तो ये भी क्या है? नाउन है। पंखा चल रहा है, इसका नाम क्या है? फैन है। तो ये भी क्या होगा? एक नाउन होगा। ठीक है, जिस किसी का भी नाम होगा वो चीज़ क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी बढ़ जाती है नेमिंग वर्ड में। ठीक है, एक तो होता है विजिबल। ठीक है, विजिबल का मतलब इसको तुम देख सकते हो। ठीक है, और एक कैटेगरी आती है क्या? नॉन विजिबल। नॉन विजिबल बोल दो, या इसको बोल सकते हैं फील ऑनली। फील ऑनली का मतलब इसको तुम महसूस कर सकते हो, जिसको तुम देख नहीं सकते। ठीक है ना? तो उनको भी क्या होता है? उनके भी नाम होते हैं। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोलूँ एयर, हवा। ठीक, हवा दिखती है तुम्हें और महसूस कर सकते हो ना? ठीक है ना? तो इसका भी नाम क्या है? एयर यानी हवा। हवा नाम है तो ये भी क्या होगी बताओ? नाउन होगी। क्या होगी? नाउन होगी। मैं तुमसे बोलूँ हैप्पीनेस, या मान के चलो सैड। सैड यानी क्या होता है? दुख। अब बताओ, दुख देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना? तो ये भी क्या होगा? एक नाम है, और नाम है तो फिर नाउन है। मैं तुमसे बोलूँ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी यानी क्या होता है? ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी दिखती है क्या? नहीं दिखती, पर उसका नाम क्या है? ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो भी क्या होगा? एक नाउन होगा। ठीक है ना? अब कौन सी नाउन है क्या है वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना कि एक नाम पड़ेगा किसी भी चीज का तो वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन। अब देखो विजिबल में दो तीन चीजें आ सकती हैं। एक तो तुम पर्सन को देख सकते हो, देख सकते हैं ना? एक एनिमल को देख सकते हो। ठीक है, और एक थिंग्स को देख सकते हो, यानी चीजों को देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा बताओ और किसको देख सकते हो तुम? बताओ चौथी कोई सी चीज हो जो मैं नहीं देख पा रहा तुम देख पाते हो। है कोई? नहीं है ना? पर्सन में सारे पर्सन आ जाएंगे, एनिमल में सारे एनिमल आ जाएंगे, थिंग्स में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना? तो इन चीजों को अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इनके भी नाम पड़ते हैं। जैसे कोई एनिमल है तो उसका अलग नाम होगा, पर्सन है तो उसका एक अलग नाम होगा, थिंग है तो उसका एक अलग नाम होगा। ठीक है, तो इन सबके क्या होंगे? नाम होंगे। नाम होंगे तो सारी चीजें क्या होंगी? नाउन होंगी। क्या होंगी? नाउन होंगी। तो इतनी बात क्लियर हुई? पहले ये बताओ, नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब दो कैटेगरी डिवाइड होगा, एक विजिबल में और एक नॉन विजिबल यानी फील ओनली, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है। अब विजिबल में पर्सन आ सकते हैं, एनिमल आ सकते हैं, और कोई थिंग्स आ सकती है। ठीक है। और फील ओनली में ये सारी चीजें आ सकती है, मैंने तो बता दी। ठीक है, जिनको अपन देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरा आगे। अब देखो बेसिक्स नाउन के। तो देखो मैंने बताया ना तुम्हें कि नाउन की वन वर्ड में डेफिनेशन देखो तो क्या कहलाएगी वो? नेमिंग वर्ड कहलाएगी। नेमिंग वर्ड का मतलब जिस किसी का भी क्या हो, एक नाम हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ठीक है। अब देखो नाउन बनती कैसे है वो चीज देखो। देखो जब भी कोई नाउन आएगी या कोई आर्टिकल आता है तो आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। ठीक है, अगर कोई वर्ड से पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है, तो जो वर्ड होगा वो चीज क्या होगी बताओ? नाउन होगी। क्या होगी? नाउन होगी। अगर कोई वर्ड में तुम एस या एस लगा देती हो और वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। मैं दोनों के एग्जांपल दे दूं। जैसे मैं तुमसे बोलूँ आ गर्ल, आ गर्ल। अब आर्टिकल किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया। किसके लिए आया? गर्ल के लिए आया। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं आ ब्यूटीफुल गर्ल, आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो अभी भी आर्टिकल किसके लिए आया बताओ? नाउन के लिए। नाउन कौन है? लड़की है।
ठीक है, नाउन कौन है, लड़की है, तो अभी भी किसके लिए आ रहा है बताओ, लड़की के लिए ही आ रहा है। अब जो बीच में ब्यूटीफुल आया, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, जो नाउन को मॉडिफाई करे यानी नाउन की विशेषता बताए वो बनता है क्या, एडजेक्टिव, क्या बनता है, एडजेक्टिव। लड़की कैसी है, सुंदर है, लड़की कैसी है, सुंदर है, तो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है यानी गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो इस कैटेगरी में रखोगे तो ब्यूटीफुल क्या होगा बताओ, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो जे वाले का एग्जाम्पल दूं अगर मैं तुम्हें, तो मैं अगर तुमसे बोलता हूँ, मैं बोलूँ बॉय, ठीक है, बॉय में मैंने जोड़ दिया एस, तो मिलके क्या बनेगा, बॉयज, तो बॉय सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल बन गया, तो किसी भी वर्ड में अगर तुम एस या एस लगाते हो और उससे अगर प्लूरल बन जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी तुम्हारी, नाउन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, ठीक है। देखो दो चीज़ों में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, एक तो नाउन में एस एस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, और जब भी वर्ब में एस एस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा, क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, तो बच्चे से बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। मैं मान के चलो बोलूँ प्ले, प्ले में लगा दिया मैंने एस, तो क्या बन गया, प्ले। अब जो नाउन नहीं है, अब जो क्या है, वर्ब है, अब जो सिंगुलर है, सारी बात समझ में, तो जब भी वर्ब में ऐसे एस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा, और जब भी नाउन में लगाओगे ऐसे एस तो फिर प्लूरल बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो देखो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखो एक होती है प्रॉपर नाउन, एक क्या होती है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, आ रही बात समझ में, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति से मतलब नहीं है, किसी का भी नाम हो, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है ना, कॉमन टू ऑल। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ डॉक्टर, ठीक है, अब डॉक्टर सबके लिए कैसा नाम है, कॉमन नाम है। मैं तुमसे बोलूँ टीचर, सबके लिए कैसा नाम है, कॉमन नाम है। मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, सारे कैसे हैं, कॉमन नाम है, ये सबके लिए कैसे होते, कॉमन होते, तो इनको बोलेंगे अपन कौन सी नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब जो कलेक्शन से मिलके बनती हो, ठीक है, उसको बोलते कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोलूँ टीम, अब टीम कहाँ से मिलके बनती है, प्लेयर से मिलके बनती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टीम बोलते हैं। जैसे ज्यूरी है, क्या है, ज्यूरी, ठीक है, तो ज्यूरी किससे मिलके बनती है, जज से मिलके बनती है, ठीक है ना। जब तीन चार जज हो जाते तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन, कौन सी नाउन, कलेक्टिव नाउन। आगे सारी आएंगे, अभी के लिए मतलब डेमो है, ठीक है। अब देखो आगे होती कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा जानते हो, जो दिखती नहीं है, जिसको अपन फील कर सकते हैं, अभी बताई ना मैंने, जैसे ऑनेस्टी है, एयर है, ये सारी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मटेरियल जानते ही होगे, पदार्थवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा होती है, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। जो भी तुम्हारे मेटल की चीजें होती हैं वो सारी काय में आ जाती है, इसी में आ जाती है, मटेरियल नाउन में आ जाती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा आयरन है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, सारी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। और देखो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है और प्रॉपर नाउन है, जो होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब इनको अपन गिन नहीं सकते, ठीक है ना, गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को कैसा माना जाता है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर माना जाता है, कैसा माना जाता है, सिंगुलर, तो ये हमेशा कैसी होंगी बताओ, सिंगुलर होंगे। अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा कैसी होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब तुम बोलो सर प्रॉपर नाउन को तो हम गिन सकते, गिन सकते क्या, जैसे मेरा नाम अंकित है, ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अंकित नाम के तो बहुत सारे हैं, है ना, ऐसा ही, ऐसे इसका नाम क्या है, निधि, तो निधि नाम की तो बहुत सारी लड़की होंगी, तुम बोलो सर निधि तो बहुत सारी हैं। देखो निधि नाम की हो सकता है कि बहुत सारी हो, अंकित नाम के बहुत सारे होंगे, पर मेरे जैसा मैं एक ही हूँ, ठीक है, मेरे नाम के बहुत सारे होंगे पर मेरा जो नाम है मैं वो कितना हूँ, एक ही हूँ, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन अपने आप में एक ही होता है, ठीक है, उसको गिन नहीं सकते। अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगे ऐसे तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो देखो प्रॉपर नाउन है, अब एक एक से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तक मैंने बता दी कौन कौन सी होती, अब एक एक से देखो जरा। देखो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम हो, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी तुम्हारी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी। जैसे राहुल है, बाइबल के बुक का नाम है, दिल्ली सिटी का नाम है, ठीक है ना, किसी का भी नाम हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगी, ठीक है, इट इज। जैसे तुमसे बोलो अब इनके थोड़े से रूल्स होते हैं प्रॉपर नाउन के, वो देख लेना जरा, ठीक है।
अब वो क्या होते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है सेंटेंस के, भले आगे आए, बीच में आए या लास्ट में आए, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन आती है तो हमेशा उसको जो फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है, हमेशा कैसा बनेगा, कैपिटल बनेगा। कैसा बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। आ रही बात समझ में? भले वो सेंटेंस में कहीं भी आए, आगे पीछे बीच में किधर भी आता है, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जब भी प्रॉपर नाउन आती है तो उससे पहले ना कोई आर्टिकल नहीं आता, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। इसका रीजन क्या है, आर्टिकल क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो जो आर्टिकल होते हैं ए और एन, ये काउंटिंग करते कोई चीज की, गिनने की कोशिश करते। मैंने अभी बोला कि प्रॉपर नाउन को तुम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, अगर गिन नहीं सकते तो उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में, आर्टिकल क्यों नहीं आता? आगे चलो जरा। अब देखो जरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बताओ जरा। देखो कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसा नाम जो सबके लिए कैसा हो, कॉमन हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कौन सी नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन टू ऑल। जैसे स्टूडेंट है, प्लेयर है, बॉय है, टीचर है, और बहुत सारे हो सकते हैं, मदर है, सिस्टर है, डॉक्टर है। ठीक है, ये सारे कौन सी हैं, कॉमन नाउन होती है। कैसी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, सबके लिए कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, अच्छा जब भी कॉमन नाउन आएगा तो एक लिख लेना इसमें नोट करके, कि अगर कॉमन नाउन है, अब मैं तुमसे पूछूं तो कॉमन नाउन है सिंगुलर होता या प्लूरल होता, बता सकते हो तुम? कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? जैसे प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल नहीं बना पाओगे प्रॉपर नाउन को। कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है या एक ही होता है? दोनों हो सकता है, बताओ जरा। जैसे मान के चलो टीचर है, एक टीचर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स भी हो सकते हैं। तो जो सिंगुलर मतलब जो कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? अब जरा एक चीज समझ लेना इसमें, क्या नोट करके लिख लेना, इसमें नहीं लिख पाया मैं, कि देखो जब भी कॉमन नाउन आती है, जब भी कॉमन नाउन आती है, तो कॉमन नाउन अगर कैसी हो, सिंगुलर हो, कॉमन नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो, तो उससे पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, आई सॉ मैन एस्टरडे, आई सॉ मैन एस्टरडे। ठीक है, मैंने कल आदमी देखा, मैंने कल आदमी देखा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में सही लग रहा होगा, कोई गलती लग रही है इसमें? नहीं लग रही होगी। ठीक है, मैंने कल आदमी देखा। अब देखो यहाँ पे जो मैन है, मैन कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। मैन कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब देखो जब भी तुम कॉमन नाउन के पहले अगर सिंगुलर है कॉमन नाउन, और उससे पहले अगर तुम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, तो वो ऐसा यूज, ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होगी देखने में कि वो दुनिया में एक ही है, कि वो दुनिया में कैसी है, एक ही है। और दुनिया में एक ही मतलब अकेली प्रॉपर नाउन होती है, जैसे कि दुनिया में उसके जैसे सिर्फ एक ही होता है। जैसे मैं अंकित हूँ तो मेरा जैसे दुनिया में अकेला हूँ। ठीक है ना, तो वो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है। और अगर तुम कॉमन नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, तो वो प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगी। क्या बनने की कोशिश करेगी, प्रॉपर नाउन। और ये प्रॉपर नाउन तो होते नहीं है, ये कौन सी नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है। तो इनके पहले हमें कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ आई सो दिस मैन, आई सो आ मैन, ठीक है ना, तो वहां पे तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ आई सो आ मैन, तो इसका मतलब होगा मैंने कल एक आदमी देखा, मैंने कल एक आदमी देखा। और अगर मैं आर्टिकल नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब है मैंने कल आदमी देखा। आदमी को देखा का मतलब है कि बस तुमने वो जो तुम दिन में देखा, जो तुमने देखा वही आदमी था, तुम भी आदमी नहीं हो यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तुम भी कुछ भी हो, मतलब जानवर हो, क्या हो पता नहीं, पर तुम आदमी नहीं हो। तुम कह रहे कि मैंने कल आदमी देखा, इसका मतलब तुम आदमी नहीं हो, तुमने कल आदमी देखा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जब भी कोई कॉमन नाउन आती है उससे पहले क्या आएगा, कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके बात कैसी होगी, सही होगी। हाँ एक चीज है, अगर वो सिंगुलर है तब जब डिपेंड होगा, मतलब जब जो रूल काम करेगा कि उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। अगर वो प्लूरल होती है, जैसे मैं यहाँ पे मैन कर देता है एम ई एन वाला, तो ये अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। जब सिंगुलर होगी तब कॉन्सेप्ट काम करेगा, कौन सा वाला, कि जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होगी तो उससे पहले क्या आएगा, कोई ना कोई आर्टिकल का यूज तुम्हें करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कब, जब कॉमन नाउन कैसी हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो इसको लिख लेना, जब नोट करो।
जैसे देखो यहाँ पे, देखो जब अब ये वाला सेंटेंस आ गया क्या, जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट if proper noun is used as a common noun we can use article an before it। देखो एक कॉन्सेप्ट और है क्या, ये देखो वैसे तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले अपन कोई ना कोई आर्टिकल का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया है वो अपनी जैसे एक ही है, तो उनको गिन नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखो एक चीज बताऊं, अगर मतलब मैं मान के चलो एक क्लास है, ठीक है, ये क्या है, एक क्लास है, आ रही बात समझ में, और इस क्लास में मान के चलो अंकित अंकित अंकित, मान के चलो 4 अंकित है, ठीक है, कितने अंकित है, 4 अंकित नाम के बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। अब टीचर ने अंकित को मारा, अब तुम बाहर जाके बोलोगे कि सर ने एक अंकित को मारा, कितने को मारा, एक अंकित को मारा। अब तुम्हें थोड़ी पता कौन से वाले को मारा है, इसको मारा है, इसको मारा है, किसको मारा, पर एक को मारा तो मुझे कन्फर्म है, किसको मारा है, एक को। अब देखो अंकित कितने हैं, 4 अंकित है, कितने अंकित है, 4 अंकित है। अब जो 4 अंकित है, अब जो प्रॉपर नाउन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, एज अ कॉमन नाउन की तरह काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एज अ कॉमन नाउन काम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक अंकित को मारा सर ने, किसको मारा है, एक अंकित को। तो अब ये क्या बन गया बताओ, अब ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे अंकित, अब एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है। और मैंने बोला था अभी तुम्हें कि जब भी कॉमन नाउन आता है और अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले अपन क्या लगाएंगे, कोई ना कोई आर्टिकल का यूज करेंगे, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, आ अंकित, आर टीचर पनिश आ अंकित, ठीक है, हमारे टीचर ने किसको पनिश किया, एक अंकित को पनिश किया। अगर मैं सेंटेंस पूरा लिख दूं, आर टीचर पनिश आ, बताओ किसको मारा, अंकित को मारा, आ रही है बात समझ में। अब जो है कॉमन नाउन यूज होगा, कॉमन नाउन यूज होगा तो उसके पहले अपन कोई ना कोई आर्टिकल का यूज कर देंगे, ठीक है, अंकित तो एन अंकित आ जाएगा, ठीक है, मैं भूल गया, आ रहे आर्टिकल पढ़े हैं ना, हाँ पढ़ाए थे अभी, आ नहीं आएगा अब क्या आएगा, एन आएगा। जैसे देखो यहाँ पे आई वेंट टू दिल्ली, अब यहाँ पर तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आ पाएगा, ठीक है, आई वेंट टू द दिल्ली, तो भी दिल्ली यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, तो दोनों सेंटेंस गलत है यहाँ पे। अब जो वो वाला सेंटेंस है तो मैंने तुम्हें भी एग्जांपल दिया था कि मैं तुमसे बोलूँ यू आर अ सलमान खान, यू आर अ सलमान खान का मतलब तुम सलमान खान नहीं हो, तुम सलमान खान के जैसे मान के चलो, तुम्हारी हेयर स्टाइल है, तुमने बीच की मांग निकाल ली, ठीक है, तो तुमसे नहीं कहेगा कोई यू आर अ सलमान खान, तुम सलमान खान के जैसे दिखते हो, ठीक है, और जिस काम करते हो उसके जैसे, मान के चलो कोई जिम जाने लगा, बॉडी बनाने लगा, उसको देख के अच्छी बॉडी बना ली उसने, तो नहीं कहेगा यू आर अ सलमान खान, यू आर अ तेंदुलकर, मान के चलो कोई अच्छा खेलता है उसके जैसा, तो नहीं कहेगा, कोई कॉम्प्लीमेंट की तरह कह देता है यू आर अ तेंदुलकर, तुम तेंदुलकर के जैसे खेलते हो, तुम तेंदुलकर नहीं, ठीक है, यू आर अ तेंदुलकर, ठीक है। तेंदुलकर तो क्योंकि अपने आप में कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सलमान खान भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, कब, जब सलमान खान की तरह ही, मतलब तुम किसको बोलो, सलमान खान को ही बोलो, सलमान खान को नहीं बोल रहे तुम अभी, तुम किसी से ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ठीक है, कि तुम उसके जैसे हो। आ रही है बात समझ में, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने तो वही समझाया। देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता, अभी बोला मैंने, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, उसको बोलते क्या, कलेक्टिव नाउन। तो देखो क्लास है, टीम है, यूनियन है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, ये सारी कैसी नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, सारी कैसी होती है, कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन को अगर मैं तुम्हें और इजी समझा दूं, तो देखो जरा यहाँ पे यहीं पे समझ लो, देखो इनमें दो सेंस आते हैं, कितने सेंस आते हैं, दो सेंस, एक आता है यूनाइटेड सेंस और एक आता है डिवाइडेड सेंस, ठीक है, एक आता है कैसा सेंस, यूनाइटेड सेंस, और एक आता है डिवाइडेड सेंस। यूनाइटेड और डिवाइडेड क्या होता है वो समझ लो जरा। अब मान के चलो यहाँ पे 5 जज हैं, ठीक है, कितने जज हैं, 5 जज हैं, और 5 जज को एक निर्णय देना था, ठीक है, अब निर्णय भी मान के चलो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो,
तभी तो 5 जज बैठाए होंगे, नहीं तो एक जज ही निर्णय दे देता। कंट्रोवर्शियल का मतलब जिसपे सहमति नहीं बन पा रही हो सबकी, जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा था, ठीक है ना। तो मान के चलो आप 3 लोगों ने कह दिया कि हाँ ये वाली बात सही है, 2 लोगों ने मना कर दिया कि ये वाली बात गलत है, ठीक है। अच्छा बताओ कोई सहमति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। सहमति कब बन पाएगी? तब सारे लोग एग्री कर जाएंगे, 3 पे तो एग्री कर जाएंगे। मान के चलो वोटिंग होगी, अगर 3 लोगों ने हाँ कर दिया तो आंसर निर्णय कौन सा वाला आएगा? एस वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा? एस वाला आएगा। मान के चलो चारों लोगों ने, अगर 4 लोग ना कर देते तो कौन सा वाला आता? नहीं वाला आता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही है, समझा रहा मैं तुम्हें अभी बस, कि अगर मान के चलो सबकी राय अलग अलग है, सबकी राय कैसी है? अलग अलग है, तो सेंस आएगा कौन सा वाला? डिवाइडेड सेंस आएगा, ठीक है ना। सबकी राय एक ही है तो सेंस कौन सा वाला आएगा? यूनाइटेड सेंस आएगा। और अच्छे से तरीके से समझा दूं, अगर रिजल्ट आ पा रहा है कोई सा, ठीक है, कोई रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है तो इसका मतलब है कि सहमति है उनकी, तभी तो कोई रिजल्ट आ पा रहा है। आ रही बात समझ में? अगर रिजल्ट आ रहा है तो कोई सहमति है, सहमति है तो सेंस कैसा होगा फिर? यूनाइटेड सेंस होगा। कैसा होगा? यूनाइटेड सेंस होगा। और देखो जब भी यूनाइटेड सेंस होगा तो वो होता है क्या? सिंगुलर। कैसा मानते हो उसको? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी इस केस में। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और पोजेशन आता है तो वो भी कैसा होगा फिर? सिंगुलर होगा। पोजेशन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर सेंस डिवाइडेड आता है, कैसा आता है? डिवाइडेड, तो वर्ब भी कैसी आएगी फिर? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। और जो पोजेशन आएगा वो भी कैसा आएगा बताओ? प्लूरल ही आएगा। पोजेशन भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। थोड़ी सी बात समझ में आई? आई? मान के चलो और तरीके से समझा दो। मान के चलो एक क्लास है, एक क्या है? क्लास है। अब एक क्लास में मान के चलो तुम छोटे हो गए तो मॉनिटर के लिए चुनाव करवाते थे, ठीक है। मान के चलो 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। और 30 में से 16 ने तो बोल दिया कि हाँ तो हम मॉनिटर बना देंगे, 15 ने बोल दिया कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस केस में रिजल्ट तो आ जाएगा क्योंकि 16 ने डाल दिया था, रिजल्ट आ रहा है तो कौन सा वाला होगा सेंस? यूनाइटेड सेंस होगा, ठीक है ना। पर मैं तुम्हें ऐसा समझाना चाह रहा हूँ, मान के चलो 15-15 ही हो जाते। कितने हो जाते? 15-15। अब कोई रिजल्ट ही नहीं आता, सबकी राय कैसी हो जाती? अलग अलग हो जाती, ठीक है। तो इस केस में सेंस कैसा होता है बताओ? डिवाइडेड सेंस होता है। कैसा सेंस होता है? डिवाइडेड, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस मुझे समझाना था तुम्हें। समझ में आ गई ना बात? यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। जब यूनाइटेड होगा सेंस तो सारी चीजें कैसी होंगी? सिंगुलर होंगी। और जब सेंस कैसा होगा? डिवाइडेड होगा तो सारी चीजें फिर प्लूरल होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई सिस्टम है। देखो मैं तुमसे बोलूँ, द टीम इज वेरी स्ट्रांग। द टीम इज वेरी स्ट्रांग। अब देखो टीम वेरी स्ट्रांग है, मतलब टीम कैसी है? बहुत ताकतवर है। तो इसका मतलब है क्या? सेंस कैसा है? यूनाइटेड है। सारे लोग कैसे हैं? यूनाइटेड है। जब सेंस यूनाइटेड आएगा तो वर्ब कैसी आएगी बताओ? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर किसके से पोजीशन आता तो वो भी कैसा आता फिर? सिंगुलर आता। अब मैं तुमसे यहाँ पे बोलूँ, द टीम आर क्वारलिंग। क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह झगड़ रही। किसकी तरह झगड़ रही? बच्चों की तरह। तो सेंस कैसा आ रहा है बताओ? डिवाइडेड सेंस आ रहा है। कैसा आ रहा है? डिवाइडेड। तो इसके मतलब वर्ब आएगी तो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आ रही है बात समझ में? नीचे वाला देखो, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन। कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन। तो देखो सेंस कैसा है? यूनाइटेड है। सेंस कैसा है? यूनाइटेड है। तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। जब भी मैंने बोला ऐसे इस लगा दो तो वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर बनती है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी है वो अपने विचारों में कैसी है? डिवाइडेड है, मतलब बटी हुई है। सबके निर्णय अलग अलग है। तो वर्ब कैसी आएगी बताओ फिर? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो ये है एग्जाम्पल उसका। द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब कोई रिपोर्ट कब आ पाएगी? जब सहमति होगी। आ रही ना बात समझ में? तो वर्ब कैसी आएगी बताओ? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। द कमेटी होल्ड डिफरेंट ओपिनियन। जो कमेटी है उसने जो ओपिनियन है वो क्या कर रखे? सारे होल्ड कर रखे। सारे कैसे कर रखे हैं? होल्ड, ठीक है। अभी तक कोई ओपिनियन नहीं दे पाया। देखो जब भी सेंस आता है कौन सा वाला? एक चीज समझ लेना, जब भी सेंस डिवाइडेड वाला आएगा तो उस केस में
अपन एक एक मेंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक एक मेंबर की बात करेंगे। जब सेंस यूनाइटेड आएगा तो अपन पूरी टीम की तरह काम करेंगे या पूरे ग्रुप की तरह काम करेंगे, ठीक है ना? इस केस में वही है। देखो जब पूरे टीम की तरह बात हो रही है, पूरे ग्रुप की तरह बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या कौन सा सेंस आएगा? यूनाइटेड सेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमेटी के जो ओपिनियन है वो सारे कैसे हैं? डिफरेंट है। उसने होल्ड लिख दिया यहाँ पे। होल्ड का मतलब होता है V1 ही है यहाँ पे। कौन सी है? V1। V1 का मतलब होता है प्लूरल वर्ब है। अगर यहाँ पे होल्ड्स होता तो वर्ब सिंगुलर होती। कैसी होती वर्ब? सिंगुलर होती है। अभी वर्ब कैसी आ रही है यहाँ पे? प्लूरल वर्ब आ रही। कैसी आ रही वर्ब? प्लूरल वर्ब आ रही है ना बात समझ में? तो जो यहाँ पे बात कैसी है? डिवाइडेड सेंस वाली है। यहाँ पे समझ लो जरा। योर फैमिली इज वेल रेप्यूटेड, ठीक है। वेल रेप्यूटेड का मतलब है क्या होता है? कि तुम्हारी जो फैमिली की रिस्पेक्ट है, मतलब इमेज है सबके सामने, वो कैसी है? अच्छे परिवार की तरह है। कैसी है? अच्छे परिवार की है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस कैसा है सबका? यूनाइटेड है। योर फैमिली आर वेल राइजर, मतलब अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो अब फैमिली थोड़ी बढ़ रही होगी, फैमिली के लोग बढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से, अलग अलग होकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है? मेंबर वाइज आ रहा है। तो फिर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। बता दोगे मेरे हिसाब से? बताओ जरा। द अपोजिशन हैज अपोज द न्यू बिल, मतलब जो अपोजिशन है, विपक्षी पार्टी की बात हो रही है, उसने जो नया बिल आया उसका विरोध किया। अब बताओ, विरोध सारी पार्टी मिलकर करती है कि एक आदमी करता है? हाँ? क्या? सारी पार्टी मिलकर ही विरोध करती है। जैसे कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस वाले सारे मिलकर विरोध करेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो सेंस कैसा आएगा? यूनाइटेड आएगा। कैसा सेंस आएगा? यूनाइटेड सेंस आएगा। तो फिर वर्ब कैसी आएगी बताओ? सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। द अपोजिशन इज आर डिसएग्रीमेंट ओवर द न्यू बिल। अब देखो, अब डिसएग्रीमेंट हो गया। द अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब है कि जो अपोजिशन पार्टी है, जैसे मान के चलो कांग्रेस है, बीजेपी कोई बिल लेके आई, ठीक है, और उसमें कांग्रेस कांग्रेस की जो अपोजिशन पार्टी है, अब कांग्रेस भी क्या है? एक पार्टी है, ठीक है। अब इसमें भी लोगों में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया। मान के चलो कुछ तो कह रहे होंगे हाँ बिल सही है, कुछ की राय है कि नहीं बिल गलत। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे इनकी राय कैसी हो गई? डिवाइडेड हो गई। कैसी हो गई? डिवाइडेड हो गई। तो सेंस कैसा आएगा बताओ? डिवाइडेड सेंस आएगा। और सेंस डिवाइडेड आएगा तो वर्ब कैसी आएगी? अब प्लूरल आएगी। अब आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एस्टेक नाउन कौन कौन सी होती है, जरा वो देख लो। नेम ऑफ क्वालिटी एंड एक्शन और स्टेट, जो क्वालिटी को दिखाती, ठीक है, और स्टेट को दिखाती, वो सारी वर्ब एस्टेक नाउन होती। वर्ब नहीं, सॉरी, नाउन। वर्ब बोल दो। देखो क्वालिटी को कौन कौन दिखाता है? ऑनेस्टी। और एक चीज देख लेना, जब भी एस्टेक नाउन आती है तो अगर इसमें कोई चीज देखो तुम, नाउन में, वर्ब में, ठीक है, और एडजेक्टिव मान लो, या कोई चीज सफिक्स करते हो, क्या करते हो? सफिक्स करते हो, तो वो हमेशा कौन सी नाउन बनेगी? एस तक नाउन बनेगी। कौन सी नाउन बनेगी? एस तक नाउन बनेगी। जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया जाए, ऑनेस्ट, यही ले लो, ऑनेस्ट, ठीक है, और मैंने जोड़ दिया इसमें क्या? बाय, तो क्या बन गई? ऑनेस्टी बन गई। ऑनेस्टी क्या है? अपने आप में नाउन है। नाउन कौन सी है? एस तक नाउन है। कौन सी नाउन है? एस तक नाउन है, ठीक है। जैसे मान कर चलो मैं यहाँ पर जोड़ू मैनेज, मैनेज अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है, मैंने इसमें जोड़ दिया मैन, तो क्या बन गया? मैनेजमेंट बन गया। क्या बन गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सी नाउन होती है? एस टेक नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है? एस टेक नाउन होती है। मान के चलो मैं यहाँ पे तुमसे बोलूँ एंजॉय, ठीक है, सर मैंने जोड़ दिया मैन, तो क्या बन गया? एंजॉयमेंट बन गया। क्या बन गया? एंजॉयमेंट बन गया। तो जे भी क्या बन गई है? एस टेक नाउन बन गई। क्या बन गई? एस टेक। अच्छा, सफिक्स तो जानते हो? सफिक्स का मतलब पीछे जोड़ना, ठीक है ना। प्रीफिक्स का मतलब आगे जोड़ना, ठीक है। तो ठीक है फिर, ऐसे देखो स्टेट पॉवर्टी है, इलनेस है, चाइल्डहुड है, ठीक है। चाइल्ड में मैंने क्या जोड़ दिया? हुड जोड़ दिया। इल में मैंने क्या जोड़ दिया? नेस जोड़ दिया। पॉवर्टी में क्या जुड़ गए? टीवा जोड़ गया, पॉवर्टी, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सारी क्या होती है? एस्टेक नाउन होती है।
देखो जो सिंपल है वो तो तुम्हें पता ही है, जैसे एयर है, ठीक है, सैड है, ये तो तुम्हें पता ही है। कौन सी नाउन होंगी? हैशटैग नाउन होंगी। जो बनती है वो वाली पेपर है पूछी जा रही है, जैसे एंजॉयमेंट है, मैनेजमेंट है, ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, ठीक है। तो ये बनती कैसे वो पेपर में आएंगी तुमसे। और देखो अब जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंजॉयमेंट हो गया, जैसे इनफॉर्म है, क्या है, ये पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, इनफॉर्म, ठीक है। इनफॉर्म अपने आप में वर्ब है, मैंने इसमें नोट दिया एसन, क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन, क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। अब देखो इन्फॉर्मेशन तो बन गया, अब जो कौन सी नाउन बन गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। अब पेपर में ऐसा आएगा इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अपने आप में सिंगुलर होती, कैसी होती है, सिंगुलर होती, इसमें क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो ये बात सही है गलत है, गलत है। बात कैसी है, गलत है। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ना तो एंजॉयमेंट्स होगा और ना मैनेजमेंट्स होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका विशेष ध्यान रखोगे, पेपर में हमेशा प्लूरल बना के वो तुम्हें देगा इनका, ठीक है। बस अपन आज इतना ही रखेंगे, मटेरियल नाउन तक पढ़ लो। देखो मटेरियल नाउन, नेम ऑफ द मैटर, मैटर का मतलब पदार्थ, जो भी किसी पदार्थ का नाम होगा वो चीज क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉफी है, शुगर है, प्लास्टिक है, आयरन है, ठीक है। सारी चीजें क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। सारी चीजें क्या होती है, मटेरियल नाउन होती है। बस तुम्हें एक चीज समझा देना मैं, देखो जो मटेरियल नाउन है ये भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। ये भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है तो यानी सिंगुलर होगी, कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अब एक चीज समझा दूंगा तुम्हें, देखो जैसे मान के चलो प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है। कैसी होगी, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर होगी। अब मान के चलो प्लास्टिक की बोतल आती है, प्लास्टिक की क्या आती है, मान के चलो ये बोतल है प्लास्टिक की, ठीक है। अब तुम बोलो सर बोतल तो हम गिन सकते हैं, एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल, गिन सकते हैं ना। जैसे मान के चलो ये पेन है, ये भी काय का बना, प्लास्टिक का बना, पेन भी तुम गिन सकते हो। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है। तो देखो प्लास्टिक अनकाउंटेबल है, प्लास्टिक से बनी चीजों को गिन सकते हो, तुम प्लास्टिक को नहीं गिन सकते। आ रही है बात समझ में? प्लास्टिक को नहीं गिन पाओगे, प्लास्टिक से बनी चीजों को गिन सकते हैं, ठीक है। जैसी गोल्ड है, अब गोल्ड की इयर रिंग्स बना ली तुमने, रिंग्स बना ली, तुम गोल्ड से बनी चीजों को गिन लोगे और गोल्ड को नहीं गिन पाओगे। आ रही बात समझ में? अगर तुम ऐसा कभी कंफ्यूजन में आओ कि हम इनको तो गिन सकते पर ये भी तो मटेरियल ना होना, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे वुड है, लकड़ी, हो गया काम, चलो।